बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा। हमने पढ़ा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन और भाइयों के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले थे और वहाँ पे उन्होंने खेमे लगाए और फिर वहाँ से वापस आए अपने महल में। तो महल के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने पास तख्त के ऊपर जगह दी, तख्त के ऊपर बिठाया और सब लोग जो थे कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक उनके भाई और वालिदैन और कुछ के मुताबिक सारी अवाम भी सजदे में गिर गई। वक़ाल या अबती हाज़ा तअवील रुअयाय मिन क़ब्ल। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, कि "ऐ मेरे अब्बा, ये ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था।" तो ऐसा होता है कि बाज़ ख्वाब जो है उनकी ताबीर बहुत जल्दी हो जाती है और बाज़ की इतने-इतने सालों के बाद ताबीर होती है, यानी 30-35 साल के बाद और इस तरह से। और पैगंबर के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने इस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्न, और उसने मेरे ऊपर एहसान फरमाया जब उसने मुझे कैद से रिहाई अता फरमाई। वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती, और वो तुम सबको भी गाँव से ले आया बाद इसके जब शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा डलवा दिया था। तो देखिए पैगंबर सुभान अल्लाह अच्छी चीज़ें ज़िक्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने दुखड़े रो रहे हैं कि मुझे इतनी मुशक्कत उठानी पड़ी, जेल में मैंने इतनी सज़ाएँ काटी, मैं इतना अरसा बेकार जो है इन भाइयों की वज़ह से जेल में पड़ा रहा, और अपने गम नहीं सुना रहे अपने बूढ़े वालिद को, क्योंकि वालिद जो हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुके थे और नज़र भी उनकी बंद हो के फिर वापस लौटी थी। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें और मस्बत-मस्बत चीज़ें सुनाई। तो यही तरीका, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्बत देखने की आदत डाल लेता है, यानी पॉज़िटिव देखने की आदत डाल लेता है, उसके लिए आसानी हो जाती है, ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। और अगर इंसान हर चीज़ में मनफ़ी पहलू देखे, हर चीज़ में स्याह पहलू देखे, तो फिर उसके लिए ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत मशहूर मिसाल है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक डॉट लगाया था ब्लैक कलर का और पूछा था कि ये क्या है? तो सबने, अक्सरियत ने कहा, 99% लोगों ने ये कहा कि ये डॉट है, ब्लैक डॉट है ये। तो टीचर ने कहा कि आपको व्हाइट, इतना सारा व्हाइट कलर नहीं नज़र आ रहा, कि आप ये भी कह सकते थे ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आपने कहा कि ये ब्लैक डॉट है। यानी मतलब ये है कि हमें ब्लैक डॉट्स देखने की आदत होती है। हमें डॉट भी अगर ब्लैक हो ना, नुक्ता भी, मतलब एक नुक्ते जितनी भी जगह हो, तो वो भी हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं। लेकिन वाइट चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, यानी मस्बत और मनफ़ी इससे मुराद है, पॉज़िटिव और नेगेटिव। हमें नेगेटिव देखने की आदत होती है, लोगों के अंदर भी, अपने अंदर भी, अपने हालात में भी, और जो पॉज़िटिविटी होती है उसको हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं। तो पॉज़िटिव चीज़ें जो देखने लग जाता है इंसान, वो शुक्रगुज़ार बन जाता है अल्लाह ताला का, और लोगों के अंदर भी उसको अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। तो इसलिए ये आदत डालनी होगी, और ये एक लाइफ़स्टाइल ही होता है, इंसान ये वाला अपना ले या वो वाला अपना ले। तो जो अपने आप को मस्बत देखने का, पॉज़िटिव देखने का आदी बना लेगा, उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, जो स्टोरी है, उससे भी हमें यही समझ आती है कि हमेशा पॉज़िटिव देखना चाहिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करने से ही ज़िंदगी गुज़र सकती है, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात और अच्छे और बुरे रवैये तो हमें ज़िंदगी में मिलते ही रहते हैं। इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, फरमाया कि मेरा रब जो है बड़ा लुत्फ़ व करम फरमाने वाला है जिस पर चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, क्योंकि वो इल्म वाला और हिकमत वाला है। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहने लगे कि ए मेरे रब, तूने मुझे ये बादशाही अता की है
वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, और ख्वाबों की ताबीर भी तूने ही मुझे सिखाई है। फातिरस समावाति वल अर्ज़, ए आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले। अंत वलीजी फिद दुनिया वल आखिरह, तू ही मेरा दोस्त है दुनिया और आखिरत में। यानी भाइयों को माफ कर दिया, लेकिन हकीकी दोस्त अल्लाह ताला को ही बनाया। यही मामला होना चाहिए। अवाम यानी लोग जो है, इंसान जो हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक अच्छा होना चाहिए अल्लाह के लिए। और जो भी आपके साथ ज्यादती करे उसको माफ करके आगे चलते जाएं। लेकिन हकीकी दोस्त और हकीकी अपना खैर ख्वाह फिर भी अल्लाह को ही बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला ही जैसी खैर खाई कोई नहीं कर सकता और अल्लाह ताला जैसी दोस्ती कोई नहीं निभा सकता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही किया कि भाइयों के साथ अपना मामला क्लियर करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन, और दुआ मांगी कि मुझे इस तरह फर्माबरदारी की हालत में ही मौत देना और मुझे नेक लोगों का साथी बनाना, यानी पैगम्बरों का साथ अता फरमाना। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब। अब यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो यहूदियों और काफिरों ने आपसे सवाल किया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उनका वाक़या बताएं। वो तो किनान में थे, तो ये मिस्र में कैसे आ गए? ये सारा जो काफ कुंबा था, ये पूरी फैमिली मिस्र में आबाद कैसे हुई? ये वाक़या हमें बताएं। तो अल्लाह ताला ने वो पूरी डिटेल्स बताने के बाद फरमाया कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, हालांकि आप उनके पास नहीं थे जब वो अपने कामों पर, वो भाई जो थे यूसुफ के खिलाफ चाल चल रहे थे और अपने बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि हम यूसुफ को यहाँ से गायब करते हैं। वमा अक्सर उन्नासी वलो हरस्त बिमुमिनीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपके बहुत ज्यादा हिर्स करने के बावजूद भी, आपके बहुत ज्यादा चाहने के बावजूद भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंतहा दर्जे का गम था जो लोग भी ईमान कबूल नहीं करते थे उनके लिए। और आप रोते रहते थे और लोगों के पीछे पीछे उनको तबलीग करने के लिए उनकी बातें भी सुन लेते अपने लोगों को। जो है, जब मक्का का इब्तिदाई दौर था तो कितनी मारें खाई सहाबा ने भी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अजियत सही। आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, आप गुजरते आपके ऊपर कूड़ा फेंका जाता, नाउजुबिल्ला। काफिरों ने आपके गर्दन मुबारक के ऊपर ऊंट की ओजरी जो है उसकी गंदगी के साथ डाल दी। तो इस तरह की अजीयतें आपने सही, और आप इसके बावजूद यही चाहते थे कि सब लोग ईमान कबूल कर लें, क्योंकि अगली जिंदगी खत्म ना होने वाली जिंदगी है, और अगर इसी हालत में कोई चला गया तो फिर आगे उसके लिए जो है बचना नामुमकिन है। तो ये गम आपको खाया जाता था, इसलिए अल्लाह ताला बाज़